कितनी सही बात है ना कि माँ बाप को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उनको आपके समय की जरूरत है। तो वक्त के रहते उनसे रोज बात कर लिया करो, मिल लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हाँ, आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, वरना एक दिन याद करके पछताओगे और खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक आदमी अदालत में आता है और अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता है। तभी जज साहब ने पूछा कि आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है। तो उस बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का घर खर्च मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनते जज साहब ने कहा कि वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है, आपके बेटे को हर महीना घर खर्च देना चाहिए। तभी उस बूढ़े बाप ने कहा कि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीने अपने बेटे से घर खर्च लेना चाहता हूँ, चाहे वो रकम कम ही क्यों ना हो। उस बूढ़े बाप की बात सुनकर जज साहब को बहुत ही आश्चर्य हुआ और जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी आप अपने बेटे से पैसा क्यों लेना चाहते हो, आखिर आपकी तकलीफ क्या है। तभी उस बूढ़े बाप ने जज साहब से कहा कि ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा, पहले आप मेरे बेटे का नाम और पता लीजिए और आप उसे फौरन यहाँ बुलाइए। तो जज साहब ने उसके बेटे को अदालत में बुलाने का हुक्म दिया। करीबन 4 घंटे बाद उस बूढ़े व्यक्ति का लड़का अदालत में आया। तो जज साहब ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे पिताजी का कहना है कि तुम्हें हर महीना अपने पिताजी को घर खर्च देना पड़ेगा, चाहे वो रकम कम ही क्यों ना हो। ये बात सुनते उस बूढ़े व्यक्ति का लड़का बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने जज साहब से कहा कि मेरे पिताजी के पास तो बहुत ही पैसा है, भला उनको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई। तभी जज साहब ने कहा कि ये सब तो मुझे नहीं पता, पर ये आपके पिताजी की मांग है और वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। फिर वो बूढ़े व्यक्ति ने जज साहब से कहा कि जज साहब आप मेरे बेटे से कहिए कि हर महीने की 2 तारीख को वो मुझे 100 रुपया अपने हाथों से खुद आके दे और वो 100 रुपया देने में वो एक भी दिन देरी ना करे। उसके बाद जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे से कहा कि तुम हर महीने के 2 तारीख को अपने पिताजी को 100 रुपया अपने हाथों से देने आओगे, ये अदालत तुमको हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतने अमीर आदमी हो, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया के लिए आप अपने बेटे को ऐसा केस क्यों किया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने रोते हुए जज साहब से कहा कि जज साहब मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए वर्षों से तरस गया हूँ। मेरा बेटा पैसे कमाने के चक्कर में ना तो मुझसे कभी मिलने आता, ना कभी फोन पे बात करता है। कई वर्षों हो गए इसे देखा हुआ, मेरी आंखें तरस गई इसे देखने के लिए, और मैंने ये केस इसे इसलिए किया है ताकि जब ये हर महीना 2 तारीख को मुझे 100 रुपये अपने हाथों से देने आए, ताकि मैं अपनी आंखों से इसे देख सकूं। साथ तो नहीं रह पाऊंगा, कम से कम महीने में एक बार देख तो लिया करूं, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। ये बात सुनते जज साहब ने अपनी नजरें झुकाते बिना कुछ कहे वहां से चले गए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।